हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बॉटनी। बॉटनी का चैप्टर है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने का एक नेक्स्ट वीडियो में हमने अलैंगिक जनन पढ़ा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधे के जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, कायिक जनन एवं लैंगिक जनन। हमने लैंगिक जनन पढ़ा दिया है। अब हम कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके पढ़ाएंगे। हम बात करते हैं टू दी क्वेश्चंस जो हमें यूपी बोर्ड में आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनके साथ हम आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। कायिक जनन या कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं और कायिक जनन का आर्थिक महत्व बताइए। मतलब ये क्वेश्चंस टू दी यूपी बोर्ड होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। मैंने उसी तरीके से आपके सामने लेके आई हूँ। अब हम किन किन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब हम किन किन चीज़ों पे टिप्पणी लिखेंगे हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट में कलम लगाना, कटिंग, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम किस किस चीज़ के पौधे कौन कौन से लगा सकते हैं, किस तरीके से। रोपण, ग्राफ्टिंग, दाव लगाना, लेयरिंग, गुड बांधना मतलब गांठ बांधना, किस किस तरीके से हम जनन करा सकते हैं। हम बात करते हैं कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोक्रेटेशन, कुछ निम्न तथा उच्च कोटि के पौधे के कायिक भाग से नया पौधे को विकसित होने की प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। मतलब जो उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं उनमें कायिक भाग होता है, मतलब जो चरण भाग होता है, नए पौधे को के विकसित होने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन, बनने वाली संतति पौधे के लक्षण व गुण मात्र पौधे से समान होते हैं। किसी जनक पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना या पत्ती द्वारा नए पौधों के विकसित होने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। जैसे कि कोई जैसे माता पिता होते हैं, उनका एक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे के विकसित होने की प्रक्रिया को, जैसे हम किसी पौधे के विकसित में जोड़ देते हैं तो हम कायिक जनन कहलाते हैं। कायिक जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कायिक जनन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक कायिक जनन एवं कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक जो नेचुरल होता है। इस प्रकार का कायिक जनन प्रकृति में स्वयं होता है। इसमें अनुकूल परिस्थितियां आने पर पौधे के कायिक भाग में जैसे तना, जड़ या पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। ये प्राकृतिक कायिक जनन की निम्न विधियाँ होती है। मतलब इस तरीके से निम्न विधियों के द्वारा हम कायिक जनन कर सकते हैं। पहला ए, तने में कायिक जनन, बहुत से पौधों में तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये हमारा पॉइंट ए, तने में कायिक जनन, मतलब बहुत से पौधे तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इनके प्रमुख उदाहरण, हम उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि तने से कौन कौन से पौधे और बीज वाला में देखने को मिलते हैं। जैसे कंद, ट्यूबर, आलू के तने से हमें नई संतति मतलब नया आलू प्राप्त होता है। इसके काटने से जो तने से हमें प्राप्त होता है प्राकंद, राइजोम, अदरक तथा हल्दी। अदरक हल्दी जो गांठे गांठे होती है वहाँ से हमें प्राप्त संतति देखने को मिलती है। प्याज और लहसुन, घनकंद, अरबी और कांदू। भूस्तरीय, ये तने का रूपांतर होता है जो कि जलीय पौधों में देखने को मिलता है। इसमें तना जल में डूबा रहता है और इसकी पर्वसंधियों से नीचे की ओर जड़ तथा ऊपर की पत्तियां विकसित हो जाती हैं। उदाहरण जलकुंभी, पिस्टिया आदि। ये हमें एक प्राकृतिक क्रिया है जो हम इनको देखते हैं, जो नेचुरल पाई जाती है हमारे देश में, भारत में सभी जगह पर। अब हम बात करते हैं कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, किया जाता है। ऐसा जनन
जिसे मनुष्य के द्वारा स्वयं निजी लाभ के उद्देश्यों से कराया जाता है कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब जो जैसे कि स्वयं निजी लाभ के लिए, मतलब जैसे गन्ने के तने को जो किल्ले किल्ले होते हैं उनको काट काट के हम कृत्रिम तरीके से खेत बोते हैं तो हमारी वो कृत्रिम हो गई। और प्राकृतिक जैसे कोई अरबी, ये हमारी प्राकृतिक होती है क्योंकि ये हमारी नेचुरल की पाई जाती है। कायिक कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी होती है? कलम लगाना, रोपण, दाव लगाना, गोट बांधना। ये हमारी कृत्रिम मतलब हम हाथों द्वारा किया हुआ काम होता है जो आर्टिफिशियल कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कटिंग। ये कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधि है। इनमें किसी स्वस्थ पौधे के तने या शाख के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर उन्हें जमीन में दबा देते हैं। काटते समय इसके सिर को तिरछी काट देते हैं क्योंकि और प्रत्येक कलम में कक्षस्थ कलिका अवश्य होनी चाहिए। कुछ समय पश्चात इस कलम से नए पौधे विकसित हो जाते हैं और विकसित होने वाले पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, इस तरीके से हम कटिंग करते हैं तो हम मिट्टी में उनको दबा देते हैं। कटिंग करने के बाद गन्ना, अनार, गुलाब, गुड़हल, अंगूर, नींबू, मनी प्लांट आदि में कलम लगाकर नए पौधे विकसित किए जाते हैं। मतलब इन्हें कलम लगा के गाड़ा जाता है, इनसे हमें नए पौधे देखने को मिलते हैं। आप घर पे भी करके ये सब देख सकते हैं, जिससे कलम लगाना बोलते हैं ग्राफ्टिंग मतलब रोपण। ये कायिक प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में परिवर्तन किया जाता है। मतलब जो पौधे बेकार होते हैं उनको अच्छे पौधे में विकसित कर सकते हैं। इस विधियों में 2 अलग अलग पौधे की शाखाओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हों। इसमें घटिया किस्म वाले पौधे जमीन से गड़ा रहता है, जिसमें स्कंद स्टॉक कहते हैं, जबकि दूसरा उत्तम किस्म वाले पौधे को शाखा के स्कंद से जोड़ा जाता है, मतलब काट के उसमें फिक्स किया जाता है। और इस सस्य साइंस कहते हैं। कुछ समय उपरांत इस पौधे के स्थान के अनुसार फल व फूल विकसित होने लगता है। और ग्राफ्टिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कैम्बियम नष्ट हो जाता है। हम एग्जाम्पल के साथ आपके सामने में क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो टू द पॉइंट एक एक आंसर, एक एक कीवर्ड आपके लिए समझ में आए। रोपण की क्रिया आम, नींबू, गुलाब, गुड़हल etc में पाया जाता है। जैसे कि ये एक खराब पौधा है, ये एक अच्छी किस्म वाला पौधा, इसको हम जोड़कर इस तरीके से बांध देते हैं। स्यांस कर देते स्टॉक। ये हमारा पेड़ है तो हमें कक्षाएं, कलिकाएं, मतलब इनसे हमें एक नया पौधा उत्पन्न देखने को मिलता है और उच्चतम पौधा आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। अब बात करते हैं हम लेयरिंग। किसी मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं से जुड़ी विकसित होने की क्रिया दाव लगाना कहलाती है। निम्न भूमि में दाव दिया जाता है और इस दबे हुए भाग को पर्वसंधियों से जड़ें निकाल लेती है। अब इस शाखा को काट देने पर अलग अलग पौधे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं, हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल, इस विधि का प्रयोग कलादार वृक्ष जैसे सेब, नाशपाती, अनार आदि तथा सजावट पौधों के विकसित के लिए किया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। ये हम एक जड़ गाड़ते हैं, इनके द्वारा हमें जड़ें उत्पन्न देखने को मिलती है, अधिक से अधिक ऊपर भी बढ़ता है और हमें इनकी जड़ों का फैलाव देखने को मिलता है। ये हमारे दाव लगाना कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ क्या होता है। ये कायिक जनन की प्रक्रिया प्रमुख विधि है। ये विधि उन पौधों पर अपनाई जाती है जिनकी शाखा शक्त होती है और उन शाखाओं को झुका नहीं सकते। इस शाखा से किसी दूसरे पौधे की शाखा को जोड़कर संधि भाग की रुई या मांस आदि लगाकर बांध देते हैं और इसे इसकी ऊपरी शाखा पर एक
घड़े नुमा बांधकर उसमें एक छिद्र करके नीचे पानी बूंद बूंद करके टपकाते हैं। जब इस नए पौधे की शाखा से जुड़ निकल आता है तो इस मुख्य पौधे को अलग करके स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित कर लिया जाता है। इस विधि को वायु में दाव लगाना भी कहते हैं। मतलब वायु में दाव लगाने से आम, बरगद, सहसूत, अनार, सेब आदि, जैसे कि एक पौधा है, पौधे में हमने यहाँ पर काटकर एक अलग पौधा जोड़ा है इसकी शाखा से, और हम यहाँ पर एक मटका बांध देते ताकि बूंद बूंद से तराई हो जाए, इसमें पौधा हरिया जाए। मोस पेड़, ये एक नए प्रकार का पौधा मातृ पौधे से हमें प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको ये अगर समझ में नहीं आता है, आप थ्योरी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। कायक जनन विधि प्रमुख होती है, उन पौधों में अपनाई जाती है जो शाखाएं सख्त होते हैं, मतलब जो हार्ड होते हैं और झुक नहीं सकते। इन शाखा को दूसरे पौधे के शाखा से, जिनको हमने दूसरे पौधे से जोड़ा है, और इसमें घड़े में पानी भरा है, इसमें छेद करके ताकि बूंद बूंद पानी गिरे और पौधे इस पर नई शाखा उत्पन्न हो। अब हम बात करते हैं कायिक प्रबंधन का आर्थिक महत्व। कायिक प्रबंधन पौधे में जनन की संतति व आसान विधि है। इस पौधे की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस क्रिया में बनने वाली सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। और फोर्थ है केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि पौधे जिनमें बीज नहीं बनते, उनमें कायिक जनन की इकलौती विधि होती है, मतलब जो कायिक जनन कहलाती है। इस विधि द्वारा इच्छा अनुसार पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं वो पौधा प्राप्त कर सकते हैं। एक ही पौधे के कायिक भाग से बहुत से नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग सहित होते हैं। कायिक प्रबंधन से हानि, मतलब हमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हम उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, हम वो भी आपके सामने लेके आते हैं। जैसे कायिक प्रबंधन द्वारा पौधे की नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे प्रकाश, शांति, शीत गृह, गर्मी, सूखा, वर्षा, बाढ़ आदि के प्रति प्रतिरोध नहीं होती हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में विभिन्नता नहीं आ पाती। ये हमारी कुछ हानियाँ हैं जिनके द्वारा हमें कायिक जनन में नुकसान देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मार्को मोनोकार्पिक पौधे और पॉलीकार्पिक पौधों में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि हमें इन दोनों में टू दी पॉइंट 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स आप हमें बताइए। जैसे कि ऐसा पौधा जिन पर जीवन में केवल एक ही बार फल व फूल आते हैं वो मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक जो एक ही बार फल व फूल आते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ये पौधे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे केला, गेहूँ, धान, सरसों, मूली, गाजर एग्जाम्पल, ये इनके उदाहरण हैं जो एक ही बार फल फूल आते हैं, हम उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक, जैसे ऐसे पौधे जिन पर जीवन में बार बार फूल व फल आते हैं पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। जैसे कि ये पौधे प्रायः बहुवर्षीय होते हैं, मतलब ये बहुवर्षीय से अधिक होते हैं। और थर्ड, आम, अंगूर, आड़ू, जम, वेर आदि, ये हमें कुछ पॉलीकार्पिक देखने को मिलते हैं जो हर साल पौधे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पढ़े हुए नोट्स आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो, आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि ये आपके लिए आगे भी काम हो। मैंने अपने पढ़े हुए नोट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको बायो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या कुछ डिमांड होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सामने उसकी भी वीडियो लेके आऊँ विद एग्जाम्पल के साथ। मैंने हर एक पॉइंट, एक क्वेश्चंस आपके सामने लिया है।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट योर यूपी बोर्ड 2025 एंड थैंक यू।